जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी पीजी स्टडी कैप्टन। मेरा नाम संस्कार शुक्ला है एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है हमारे फॉर्म आने से लेके अब तक, जो कि है हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने का, पेपर कोड सही से भरने का, तब जाके हम आगे की प्रोसेस ठीक से कर पाएंगे। अगर आपने पेपर कोड ही गलत भर दिया तब तो आप पहले ही बाहर हो चुके हो, फिर तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुमने पहले ही गलती करके बैठ चुके हैं। ठीक है। एंड मैं कभी भी तुम्हारा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, तो मैं वीडियो के एंड में तुमको 5 साल के पीवाईक्यूज प्लस सिलेबस देके चला जाऊंगा। एक और चीज मैं आपको इस वीडियो में प्रॉपर्ली बता दूंगा आप कहां से चेक कर सकते हो। आपको उसका किसी से परेशान होने की जरूरत है नहीं। ठीक है। बहुत सही चैनल पे आप आए हो, तो इसके बाद तुमको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, भैया मुझे बीएचयू के बारे में बता दो, मुझे डीयू के बारे में बता दो। आप खुद ही चेक कर लोगे उसके बारे में। ठीक है। ये रहा पीवाईक्यू तुम्हारा वाला, जो मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो थोड़ा अपना फोकस बना के रखना, क्योंकि तब लास्ट तक इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस नहीं बचेगी, इतना मुझे मालूम है। तो तुम्हारा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए का पीवाईक्यू है। जनरल पेपर कोड का डेट भी देख लो, 25 मार्च 2025। ठीक है। 90 मिनट का तुम्हारा पेपर था, 300 नंबर का पीवाईक्यू था। 25 मार्च 2025 का पेपर था सीयूक्यूपी 11 का। ऐसा नहीं सिर्फ एलएलबी वालों को मैं मदद करूंगा। तो तुम्हारे सारे पीवाईक्यू मैंने यहाँ देके रखे हुए हैं। पहले सिलेबस दिया है, फिर 22 का पीवाईक्यू, 23 का पीवाईक्यू, 24 का पीवाईक्यू, 25 का पीवाईक्यू। जिनका फोल्डर नहीं बना है परेशान मत होना, तुम इसमें क्लिक करना है, तुम्हारा वाला पीवाईक्यू इसके अंदर तुमको मिल जाएगा। इवन अराबिक, कन्नड़, मलयालम, उर्दू तक को हमने नहीं छोड़ा है, तो पीवाईक्यू आपको मिल जाएगा। अब आ जाते हैं भैया, ये होता क्या है पेपर कोड, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नाम की क्या चीज है। देखो, अब अगर आप एनटीए नोटिस सर्च करोगे, एनटीए नोटिस, ठीक है, एनटीए नोटिस, ये हम आपको सीयूटी पीजी, आप सिंपली सीयूटी पीजी सर्च करना अपनी वेबसाइट में। ठीक है। सीयूटी पीजी, आप ऑफिशियल वाले वेबसाइट में आ जाओगे एंड इसको पूरा ध्यान से देखना, जैसे तुमको कोई डाउट ना रहे, है ना। सीयूटी पीजी सर्च करना, जैसे सर्च करोगे आप सीयूटी पीजी पे, ये नई वाली वेबसाइट है, इसमें आ जाओगे एंड यहाँ पे हमारे दे के रखा हुआ है कि आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पे देके रखा हुआ है। यहाँ पे 14 दिसंबर को हमारा एप्लीकेशन आ गया था। जैसे इसमें नीचे स्क्रॉल करूँ ना, क्योंकि बहुत लोगों ने नहीं किया था, यहाँ पे एनटीए ने हर सब्जेक्ट का पेपर कोड देके रखा हुआ है, ये देखो जरा। ठीक है। अगर जिसको भी बीएड साइंस करना है उसको सीओक्यूपी 06 का ही पेपर कोड डालना है। जिसको बीएड मैथमेटिक्स करना है उसको सीओक्यूपी 07 का ही पेपर कोड डालना है। जिसको मान लो बीएड कॉमन करना है तो उसको सीओक्यूपी 03 का ही पेपर कोड डालना है। मतलब आपके सब्जेक्ट का पेपर कोड है। आप फॉर्म में कहीं पे अपना सब्जेक्ट नहीं सेलेक्ट करोगे, उसका पेपर कोड सेलेक्ट करोगे। ठीक है। जैसे मान लो मुझे हिस्ट्री करना है तो मैं हिस्ट्री नहीं सेलेक्ट करूंगा, HUQP09 सेलेक्ट करूंगा, जो कि हिस्ट्री का पेपर कोड है। ठीक है। ये बात पहली बात हो गई। फिर मेरे को दूसरी बात ये चेक करनी है कि मेरे को अगर बीएचयू में एडमिशन लेना है तो बीएचयू HUQP09 ले भी रहा है या कुछ और पेपर डिमांड कर रहा है। मे भी बीएचयू कुछ और पेपर डिमांड कर रहा हो और मैंने पेपर कोड किसी और का दे दिया। तो दो गलती हो सकती है, मैंने पेपर कोड ही गलत भर दिया और दूसरा मैंने वो पेपर कोड भर दिया जो मेरी यूनिवर्सिटी मांग ही नहीं रही है। दोनों चीजें तुमको नोटिस करनी है। जैसे आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि एमए इंग्लिश लिटरेचर करना है तो आपका पेपर कोड क्या है, इंग्लिश LAQP01। तो आपको पेपर कोड अपने देखने पड़ेंगे। ये आपको मैं जो पीडीएफ है आपको मैं सेंड भी कर दूंगा, तो परेशान मत होना। ठीक है। तो ये हमारा पहला प्रोसेस था कि अपना पेपर कोड देख ले हमारे सब्जेक्ट का। सेकंड प्रोसेस क्या है, मान लो मुझे बीएचयू में, डीयू में, जेएनयू में और हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो अब मैं जाके इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करूंगा, भैया यहाँ ये लोग क्या पूछ रहे हैं, कुछ ऐसा गड़बड़ तो नहीं है। तो इसी वेबसाइट में आ जाना, ऑफिशियल वेबसाइट में। ठीक है। यहाँ पे एनटीए सीयूटी पीजी वाली वो एक्जैक्टली सेम वेबसाइट है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है। वही एक्जैक्टली सेम वेबसाइट है, जैसे अभी आपने ओपन किया था ना वेबसाइट, वही सेम वेबसाइट ऐसी आएगी। ऐसे खुलकर सीयूटी पीजी तुम सर्च कर दोगे, सीयूटी पीजी 2026, तो यही वेबसाइट खोल के आएगी। इसमें यूनिवर्सिटीज वाले सेक्शन में जाना। ठीक है। जैसे आप जाओगे, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करोगे, क्योंकि सबको बीएचयू, डीयू, जेएनयू में ही जाना है, तो ये सारी यूनिवर्सिटी जो है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसमें क्लिक करोगे। देन आपको यहाँ पे जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं सभी के सभी यहाँ पे अपडेट हो चुके हैं। कुछ कुछ अभी यहाँ पे नहीं आए, पर थोड़ी देर में आ जाएंगे। अपन जैसे पहले बीएचयू की बात कर लेते हैं। ठीक है। ये बीएचयू का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ओपन हो गया। अब यहाँ पे बीएचयू ने प्रॉपरली बता के रखा हुआ है कि अगर तुमको मेरे यहाँ से कुछ एडमिशन लेना है तो आपको कौन सा पेपर कोड देना पड़ेगा, बीएचयू ने यहीं पे बोल के रखा हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम देख लो, अगर बीएचयू कह रहा है मेरे यहाँ पे अगर आपको एमबीए करना है एग्री बिजनेस के अंदर, तो मुझे सीओक्यूपी 12 का पेपर कोड देके आओ। और आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट आपकी बैचलर डिग्री एग्रीकल्चर से रिलेटेड होनी चाहिए। मतलब बीकॉम वाले या बाकी वाले जो बच्चे हैं वो बीए वाले, वो बीएचयू से एग्रीकल्चर में एमबीए नहीं कर सकते। बीएचयू ने पहली बात तो बोला मेरे यहाँ पे सीओक्यूपी 12 का पेपर कोड देके आना। सेकंड, तुम वही होने चाहिए जिसने कभी ना कभी कुछ एग्रीकल्चर से कुछ लेना देना होना चाहिए, या तुम्हारा कुछ होम साइंस होना चाहिए, या लाइफ साइंस होना चाहिए, या तुमने बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, या तुमने बीवॉक किया हो फूड प्रोसेसिंग में, तब मेरे यहाँ आ जाना। तो एलिजिबिलिटी भी दे दिया बीएचयू ने, उसकी डिग्री का नाम क्या है वो भी बता दिया, और पेपर कोड क्या है वो भी बता दिया। ठीक है। तो ये बीएचयू का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में तुमको यहाँ चेक करना है एंड देन चेक करना है कि मेरा पेपर कोड यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है। एक दो एग्जांपल और देख लो, आ जाओ। इस सेम तरीके से आपको सारी यूनिवर्सिटी का चेक करना है जहां जहां पे आपको एडमिशन लेना है। हालांकि मेनली क्या होता है, ऐसा नहीं कि बहुत अलग पेपर कोड यूज करते हैं, वही करते हैं, लेकिन आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखनी पड़ेगी सबकी, है ना, वो आपको खुद चेक करना पड़ेगा। अब जैसे आपको मैं दिखा देता हूँ एलएलबी के लिए बीएचयू क्या यूज करता है। ठीक है। एलएलबी के लिए बीएचयू क्या यूज कर रहा है उसको आके देख लो एक बार, फिर ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। देखो यहाँ पे बीएचयू ने खुद बता के रखा हुआ है। जैसे सब लोग कहते हैं ना सीयूक्यूपी 11 बीएचयू में एलएलबी के लिए यूज होता है, बीएचयू ने क्या क्या बोल कर रखा है जरा ध्यान से देखो। मैंने बीएचयू को ओपन करके रखा हुआ है। बीएचयू ने बोला तुमको मेरे यहाँ से मास कम्युनिकेशन करना है, तुम सीयूक्यूपी 11 दे के आना। यहाँ जरा ध्यान से देखो, तुमको एक मैं शॉकिंग बात अभी बताता हूँ। ठीक है। बीएचयू ने बोला यहाँ पे मेरे यहाँ पे आपको एमए करना है मास कम्युनिकेशन में, तो मेरे यहाँ सीयूक्यूपी 11 का पेपर दे के आना। अब एक बात नोटिस करना आपको, जो मैं भी दिखाऊंगा। ठीक है। एक बात नोटिस करना,
कहाँ गया इसका हाँ, इसको ओपन करो। तुम सिर्फ COQP 17 पे नजर डालना, COQP 17 पे नजर डालना, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी COQP 17, और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है तो आपको इसकी वैल्यू अब आपको समझ में आ जाएगी, और क्यों इसमें इतना लोग गलत करते हैं वो उनको गलत करने दो, बट प्लीज आप लोग मत करना। देखो जरा COQP 17 क्या कह रहा है। COQP 17 यूज होता है मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के लिए, COQP 17। एंड तुमको मैंने अभी देखा है BHO ने साफ साफ बोला है मेरे को COQP 17 से मतलब नहीं है, मेरे यहाँ पे अगर तुमको मास कम्युनिकेशन करना है तो COQP 11 देके आना। मतलब क्या था, COQP 17 पेपर कोड था मास कम्युनिकेशन का, BHO डिमांड कर रहा है COQP 11 को, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। मेनली ज्यादातर ऐसे कोर्सेज में ऐसा नहीं होता कि अलग अलग पेपर कोड होते हैं, कुछ कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जहां पे आपको देखना पड़ेगा। तो आपको दिख रहा है मास कम्युनिकेशन पेपर कोड क्या है, COQP 17। और अभी तुमको मैंने BHO वाला दिखाया, BHO का पेपर कोड क्या बोल रहा था, BHO का पेपर कोड एक्जैक्टली सेम कह रहा था मेरे यहाँ पे मास कम्युनिकेशन करना है तो तुम COQP 11 देके आना। तुम्हारा किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन होना चाहिए, तुमने BA BSc BCom कुछ भी करके रखा हो, 50% नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो BHO लाइब्रेरी साइंस के लिए भी वही यूज करता है, BHO कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के लिए भी COQP 11 को यूज करता है। इवन अगर तुमको BHO से पब्लिक एडमिशन करना है, एंथ्रोपोलॉजी करना है, तो भी BHO COQP 11 ही यूज करता है, ठीक है। तो ये दो चीजें, इसको प्लीज अपनी बुद्धि चला के अच्छे से यूज करना है ना। ये तुम्हारी वेबसाइट में फिर से बता देता हूँ, देखो CUT PG आना, टॉप नंबर पे इसी का लिंक आएगा, क्लिक करना, यूनिवर्सिटीज में जाना, अपने वाले सेंट्रल यूनिवर्सिटी में व्यू करना। अब आपने BHO का देख लिया, अब अपन को DU का चेक करना है, आ जाओ DU का चेक करते हैं, ठीक है। ये तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इसमें क्लिक करो और जाके अपना पेपर कोड देख लो। जैसे तुमको यहाँ पे अरेबिक करना है तो अरेबिक करने के लिए तुमको LAQP 05 का पेपर देना पड़ेगा, और ये रहा तुम्हारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ये तुमने DU का भी देख लिया। एक्जैक्टली सेम तरीके से अपन उसका भी चेक कर लेंगे, JNU का भी चेक कर लेंगे, है ना। ये सेम तरीके से JNU का भी चेक कर लेंगे हम लोग। जैसे फिर से आए यूनिवर्सिटीज में और हमको JNU का चेक करना है, यहाँ पे JNU भी देखे कहीं ना कहीं रखी होगी, या आप नहीं देखे, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU, तो हमने क्लिक किया। JNU से अगर तुमको ये सब करना है, इकोनॉमिक्स करना है, डिजास्टर स्टडीज करना है, तो JNU ने भी पेपर कोड बताया है, एलिजिबिलिटी बताया है। अब समझ में आया मैं क्यों बोल रहा था कि प्लीज फॉर्म भरने में जल्दबाजी मत करिए, पहले इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाने दीजिए, जो कि अभी थोड़ी देर पहले, मतलब कुछ दिन पहले आया है। अब पेपर कोड चेक करना, एलिजिबिलिटी चेक करना, और फिर जाकर बढ़िया से फॉर्म भर देना, ठीक है। तो आप वो गलती नहीं करोगे जो हर साल बहुत लोग करते हैं, ठीक है। अब मुझे मालूम है कुछ चीजें अभी आपके समझ में नहीं आई, कुछ चीजें में डाउट होगा, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कमेंट बॉक्स में लिख देना, जितना कोशिश हो पाएगा वहां रिप्लाई कर देंगे। अगर मुझे लगेगा फिर भी बहुत सारी चीज आपको ले अनसर्टेन है, नहीं समझ में आई, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। बट दो बातें समझ के रखना, एलिजिबिलिटी और पेपर कोड चेक करने के बाद ही फॉर्म भरना है, ठीक है। चलो, तो मैंने वही लिख के रखा हुआ है, पहले अपनी एलिजिबिलिटी चेक करो, अपना पेपर कोड चेक करो, और यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस चेक करो, फिर जाके फॉर्म भरो। अब आपको PYQ दे देते हैं, ठीक है। PYQ के साथ साथ ये हमारे सारे बैचेस हैं, आप चाहो तो इसमें एनरोल कर सकते हो, ठीक है। हाईएस्ट सिलेक्शन स्टडी कैपिटल ने दिया है, हर साल दिया है, सबसे बड़ा चैनल CUT PG में आपके स्टडी कैपिटल ही है, क्योंकि CUT PG से पहले से हम लोग पढ़ा रहे हैं, जब BHO DU का भी एंट्रेंस हुआ करता था। एंड यहाँ पर तुमको जितने भी मेंटर्स पढ़ाते हैं ना, सबने BHO DU JNU क्लियर करके रखा हुआ है, सबका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, एंड कई सारे भैया लोग तो PhD एंड JRF भी क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैं LLB MBA और BEd के लिए पढ़ाता हूँ, तो मेरा BHO से UG हुआ है, मैंने BHO से PG क्लियर कर लिया है, एंड मैं DU LLB लगातार 3 साल क्लियर किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने लोग तुमको पढ़ाते हैं ना, उन्होंने सच में जो पेपर देके क्लियर करके रखा है, तब जाके तुमको पढ़ाते हैं। तो जो वो स्ट्रैटेजी है, वो जो चीजें पढ़ाते हैं ना, वो पेपर डिमांडेड होती है, ऐसा नहीं कोई 50 साल पुराना टीचर वो कुछ भी पढ़ा रहा है। एंड तभी हमारे हाईएस्ट सिलेक्शन भी है। पर एक चीज मैं क्लियरली बोल देता हूं, हमें कभी नहीं बोलते हैं कि बैच ज्वाइन कर लो, तुम्हारा 100% एडमिशन कंफर्म है, एडमिशन आपका हो जाएगा, AIR1 बना देंगे। आपका मैं 3 प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, आपको कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है और क्या पढ़ना है। क्योंकि PYQ देखने के बाद आपके मन में यही क्वेश्चन आएगा, यार ये क्वेश्चन कहां से आया था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, कहां से बुक, कौन से बुक से क्वेश्चन पूछा गया था। एंड 3 महीने के टाइम में अगर आप बुक ढूंढते रह जाओगे तो फिर वैसे बहुत ज्यादा जल्दबाजी आपने कर दी है। 3 महीने में आपको ये भी समझ में नहीं आएगा कि कहां से कौन सी बुक पढ़नी है। ये चीज आपके हम सॉल्व कर देंगे, कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बट पढ़ना आपको ही पड़ेगा, ठीक है। एंड तभी हम बोल रहे हैं जिसने मेहनत की उसको हो जाएगा। और सेकंड चीज ये भी नहीं बोल रहा हूं मैं कि टॉपर ही बन जाओगे, टॉपर नहीं बन पाओगे अब, ठीक है। टॉपर वाले जो बच्चे थे ऑलरेडी हमारे साथ अब तक पढ़ रहे थे, ये आपके पास बस फाइनल चांस है एक अच्छा फाइट मारने का CUT PG के लिए, बस लास्ट के 3 महीने बचे, बड़े आराम से BHO DU क्लियर किया जा सकता है, घर में बैठ के भी किया जा सकता है, कोर्स के साथ भी किया जा सकता है, दोनों फर्क बस इतना है, सही गाइडेंस के साथ वो पढ़ना जो पेपर में आ रहा है। तभी मैं तुमको PYQ देके जा रहा हूँ, ठीक है। एंड बैचेस चाहो तो एनरोल कर सकते हो। ये संस्कार 20 कूपन कोड है ना, ये 5 दिन तक सब में यूज कर सकते हो, 5 दिन बाद बस LLB MBA और BEd वाले यूज कर पाएंगे, जिसमें मैं पढ़ाता हूँ, फिर बाकी सब में नहीं यूज हो पाएगा। कैसे यूज करने देख लो एक बार। जैसे मान लो LLB वाला बैच है, करता बैच है, इसमें जैसे आप आओगे, ठीक है, इसमें 4000 का बैच है, इसमें आना, अप्लाई हेयर में क्लिक करना, संस्कार 20 SANSKAR 20। जैसे आप संस्कार 20 क्लिक करके अप्लाई करोगे, आपका जो बैच का प्राइस है वो हो जाएगा 3200 रुपये, 20% का ऑफ मिल गया। सेकंड बड़ा सबसे बड़ा फायदा, जो जनवरी फरवरी में टेस्ट सीरीज आती है ना, वो आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। 1000 रुपये की जो टेस्ट सीरीज आती है, जो लोग भी संस्कार 20 यूज करेंगे उनको फ्री मिल जाएगी, है ना। तो टेस्ट सीरीज 1000 फ्री मिल जाएगी, पर ध्यान रखना है सब कोर्सेज में काम नहीं करेगा, 5 दिन तक सभी कोर्सेज के लिए अवेलेबल है। और जब आप भरोगे तो अपने कोर्स में संस्कार 20 यूज कर सकते हो, आपको फायदा मिल जाएगा। बाकी उसके बाद केवल मेरे वाले कोर्सेज में लगेगा जिसमें मैं पढ़ाता हूँ, है ना।
फीचर्स की बात करें तो सारे फीचर्स जो पढ़ाई के लिए आपको चाहिए। लाइव क्लास हर दिन होती है, तुम नहीं देख पाए तो जब आपको टाइम मिलता है आप रिकॉर्डेड देख लो। स्टडी मटेरियल बना बनाया मिलता है, क्योंकि नोट्स बनाने का आपके पास टाइम है नहीं और ना ही अभी बनाना चाहिए। पीवाईक्यू मैं सबको देके जा रहा हूँ, लेकिन पीवाईक्यू का असली इस्तेमाल कैसे होता है वो आपको बैचेस में बताएंगे कि असली में कैसे हम लोग टारगेट स्टडी कर सकते हैं अपने लिए, ठीक है। क्योंकि कई सारे लोग पीवाईक्यू देखेंगे, पेपर मुश्किल लगेगा, डिमोटिवेट हो जाएंगे, पढ़ाई बंद कर देंगे। फ्री टेस्ट सीरीज तुमको मैंने ऑलरेडी बता दिया, मेरा वाला कूपन कोड यूज करना संस्कार 20। अच्छा, संस्कार 20 शायद तक आप 5 दिन बाद भी कभी भी यूज करोगे तुमको टेस्ट सीरीज हमेशा फ्री मिलेगी, 20% डिस्काउंट भी फ्री मिल जाएगा। एक बार देख लेना, ट्राई करके लग जाएगा वो। स्पेशल गाइडेंस विद टॉप इंटरेस्ट मतलब आपके काउंसलिंग तक आपके पास हमारा व्हाट्सअप नंबर में ग्रुप रहेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं तुम बैच ज्वाइन करने के बाद टेक्निकल टीम को कॉल लगाते रह जाते रह रहे हो, कोई कॉल नहीं उठा रहा ना, आपके पास हमारा डायरेक्टली व्हाट्सअप नंबर रहेगा, ग्रुप रहेगा, जब चाहो तब जाके जो भी प्रॉब्लम है सो सॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक है। ये रहा कूपन कोड संस्कार 20। ऐप को डाउनलोड कर लेना, भैया की फोटो आएगी, अपना CUT-PG को सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद अपना कौन सा बैच तुमको ज्वाइन करना है, MA हिस्ट्री का, LLB का, MBA का, उसको सेलेक्ट करियो। फिर मंजिल 10 यहाँ पे कूपन कोड लिखा हुआ है, इसको छोड़ देना। मंजिल 10 में तुमको केवल 10% ऑफ मिलेगा, ठीक है। और ये पब्लिक कूपन कोड है, तुमको जो मैंने बताया वो स्पेशल कूपन कोड है जो यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, तो यहाँ जाके अपना अप्लाई कर देना संस्कार 20, SANSKAR 20, तो आपको 20% का ऑफ और टेस्ट सीरीज फ्री मिल जाएगी। अब आ जाओ फोकस अवार्ड में, जो काम की बात है। यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको 110% बोल सकता हूँ, बहुत सारी 90% ऑडियंस भाग चुकी है, ठीक है। यहाँ तक जो टिका हुआ है वो सीरियस वाला ही टिका हुआ है, तभी मैं पीवाईक्यू सबसे लास्ट में देता हूँ। ये तुमको नंबर दिख रहा है 9198451120, ये मेरा ही व्हाट्सअप नंबर है एंड आपके लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट हेल्पफुल नंबर होने वाला है ये तुम्हारी CUT-PG की प्रिपरेशन में। इसे मैसेज कर देना, आपको 24 घंटे के अंदर पीवाईक्यू सेंड कर देंगे आपके सब्जेक्ट के, जो भी आप सब्जेक्ट के बोलोगे, ठीक है। अपना नाम बता देना ना, किस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो आपको बता देना, आपको इसमें पीवाईक्यू सेंड कर देंगे। सेकंड, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं भी आ रही है एंड आप कुछ चीज़ों के बारे में डाउट क्लियर करना चाहते हो, तो इसमें मैसेज कर देना रिगार्डिंग बैचेस के बारे में, या भैया मुझे एलिजिबिलिटी समझ में नहीं आ रही मेरे सब्जेक्ट की, या मुझे किसमें पेपर में कौन सा पेपर कोड देना पड़ेगा, अगर मुझे MA इकोनॉमिक्स करना है तो किसका पेपर कोड का पेपर देना पड़ेगा, सबका सब चीज़ आपको यहाँ पर उसका रिप्लाई मिल जाएगा। मतलब A to Z तक जहाँ तक पॉसिबल हो पाएगा वहाँ तक आपकी हेल्प करेंगे। और पीवाईक्यू तुमको इसी नंबर पर मिलेंगे 9198451120, ठीक है, लिख के रखा हुआ है मैंने फॉर पीवाईक्यू मैसेज। अब यार एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपसे, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, मेरा वाला है ना, ये वाला वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो नीचे ना एक हाइप का बटन आता है, तो प्लीज उसको हाइप कर देना वीडियो को। हाइप से कोई ज्यादा फायदा नहीं होता, बस इतना होता है कि एंड यूट्यूब को ये पता लग जाएगा कि CUT-PG के लिए लोग इस चैनल को पसंद कर रहे हैं, तो हमको ज्यादा रिकमेंड करेगा। तो अगर आपको ठीक लगा हो तो प्लीज हाइप कर देना। सेकंड एंड मोस्ट सबसे ज्यादा आखिरी चीज, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सअप चैनल का लिंक देके रखा हुआ है। व्हाट्सअप चैनल क्या है भैया, व्हाट्सअप चैनल है जिसमें 9000 बच्चे जुड़े हुए हैं, जो भी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन होती है कि फॉर्म आ गया, एडमिट कार्ड आ गया है, ऐसा कुछ गलती मत करना, वो हम व्हाट्सअप चैनल में बता देते हैं, ठीक है। पर इसमें हम पीवाईक्यू नहीं सेंड कर पाते, तो व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना हर छोटी बड़ी अपडेट पाने के लिए, क्योंकि आप लोग भटकती आत्मा जैसे पूरा दिन यूट्यूब में भटकते रहते हो कोई ना कोई वीडियो देखने के लिए, तो मत भटका करो। जो काम की चीज़ होगी, बहुत ही जरूरी होगी, तो वीडियो आ जाएगा, छोटा मोटा डाउट होगा तो हम व्हाट्सअप चैनल में पहले इन्फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। वीडियो एंड करते हैं। अब लास्ट में अब बस आप ये बता देना कि आपको कौन से टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो चाहिए, ऐसी कौन सी हेल्प है जो आप लोग को चाहते हो कि हम लोग आपके लिए वो हेल्प कर दें, तो कमेंट बॉक्स में बता देना। और बैचेस को एनरोल करना चाहते हो तो एनरोल कर सकते हो। 100 बात की एक बात, प्लीज पढ़ाई शुरू कर देना, क्योंकि अब बहुत 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 कम टाइम बचा है आपके पास।